आपने क्या फ़ायदा उठाया? मैं स्लिप डिस्क का, पोस्टेज का और किडनी स्टोन के फ़ायदे उठाए मैंने योग से और आयुर्वेदिक दवाई से। एक तो किसी किसी को बार बार स्टोन बनता है, ये भी एक बड़ी बीमारी है। बार बार स्टोन, वो भी आदत पड़ जाती है। थोड़ी देर मैंने बोला ना, एक शब्द है टेंडेंसी, किडनी स्टोन की टेंडेंसी हो जाती है। तो उसके लिए एक औषधि बनाई हमने, लिथोम। क्या बनाई है? लिथोम। लिथोम है? वो ले लेना। तो आपने कैसे ठीक किया? 2016 में मुझे किडनी स्टोन हुए थे दोनों तरफ, 10-10 mm के। मैंने आपके लोकल मेगा स्टोर से दवाई ली हुई। और असमरी हरक्वाथ और रस देते हैं। हाँ जी, तो आज तक वो स्टोन नहीं हुए मुझे। तो ये असमरी हर रस और क्वाथ दे रहे, उसी से ठीक कर लिया इन्होंने तो। और फिर लेकिन उसके बाद मुझे अभी गार्ड ब्लैडर स्टोन है और यूरिनरी ब्लैडर स्टोन है, तो वो उसके लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। ले रहा हूँ जी, वो जो भी दे रहे हैं मैं ले रहा हूँ पूरी दवाइयाँ। और मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था 2011 में। और मैंने योगा और फिजियोथेरेपी ली। मेरी बेटी कुछ फिजियोथेरेपिस्ट है, मास्टर फिजियोथेरेपिस्ट है। आज तक मुझे स्लिप डिस्क का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बीच बीच में योगा छोड़ देता हूँ, तो मुझे पैर का प्रॉब्लम हो गया था, चल नहीं पा रहा था। फिर मैं ठीक हुआ हूँ और फिर योगा वगैरह लगातार कर रहा हूँ मैं। तो अब बिल्कुल पूरा फिट हूँ मैं, चल फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। ये हर एक बीमारी के बारे में हमारे अंदर न कुंठाएँ हैं। स्लिप डिस्क अच्छी नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई? करना पड़ता है। और स्पाइन का अभ्यास करते रहना, मकरासन, भुजंगासन। मेरा पोस्टेज जो है ग्रेड 3 था, 2 आ गया है। और प्रोस्टेट भी ऐसे ही है, ज़्यादा बड़ी उम्र में सभी को लगभग हो जाता है। आयुर्वेदिक की दवाई लेता हूँ मैं, कभी दूसरी दवाइयाँ नहीं लेता हूँ। आयुर्वेदिक दवाई से ही मैं ठीक। गोखरू का पानी और प्रोस्टोग्रिटी ले लेना, उससे पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ। जब ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बड़ी उम्र में ज़्यादातर पुरुषों को होती है। आपने क्या लाभ पाया बेटा? बाबा जी, मुझे सोराइसिस हो गई थी मेरे हाथ में 3 साल से। डॉक्टर ने बोला ये कभी ठीक नहीं होगी और ये फैलते हुए पूरे शरीर में फैल जाएगी आपके। होता तो ऐसे ही जो योग नहीं करते थे। और डॉक्टर साहब उन्होंने दवा दिया और क्रीम दिया, बोले इसको लगाना है तभी ये सही रहेगा, नहीं तो नहीं सही होगा। मैं क्रीम लगाता था, जैसे क्रीम का असर ख़त्म हो, सुबह के समय खुजली इतनी ज़्यादा कि हाथ मेरे कट जाते थे, खून निकलता था उसमें से। और क्रीम में फिर स्टीराइड दे देते हैं, ये कर रहा है। एक्लोसोल करके क्रीम थी वो, और मेडिसिन। मैं बहुत परेशान हो गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। उसके बाद मेरे पैर में, तलवे में जलन होने लगी, ज़्यादा जलन होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गया, एक अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत ही बड़े हॉस्पिटल। मैं वहाँ गया, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि चप्पल पहनने की वजह से और विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा है ये, लेकिन आपकी एज 30 है इसलिए दवा मत खाइए, आप मांस मछली अंडा खाइए। बोलो। मैं कहा कि मैं तो शाकाहारी बन रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं कैसे खाऊँ? तो उन्होंने बोला कि नहीं तो फिर आप दवा खाओ। मैं बोला नहीं, अब तो पर्चे पे ठीक है आप लिख दीजिए, लेकिन मैंने दवा लिया नहीं, मैं आ गया। ये प्रियंका जिसको कैंसर हुआ था, मेरी दीदी हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चलो बाबा जी के पास। मैं यहाँ पे आया, मुझे आज 6 दिन हो गए यहाँ पे, और मेरे हाथ एकदम सही हो गए। 6 दिन के अंदर ही कटा पीटा सब मेरा सही हो गया है, और मिट्टी मेरे पैर के तलवे में लगाया गया, तब से मेरे पैर का जलन एकदम दूर हो गया है। लो, मिट्टी लगाने से, डिटॉक्स करने से 6 दिन में क्लियर हो गया ये लो। हाँ जी बाबा जी, मेरे पूरे हाथ क्लियर हो गए, जैसे पहले की तरह सब हो गए पूरे। मुझे बहुत आराम मिला। जिनको भी ये सोराइसिस एक्जिमा टाइप होता है, गोधन अर्क 3 बार तक कर, मैंने तो एकदम शरीर उधड़ जाता, उनको ठीक किया है। एक बच्चा आया हुआ है मिडिल ईस्ट से, अपने निरामय में, मेरे से बोला जी पत्नी को 2 महीने तो थोड़ा आराम मिला, फिर वो दवाइयाँ आदि ख़त्म हो गई, अब दोबारा आ गया हूँ। गोधन अर्क 2 से 3 बार दे देते हैं नीम के साथ, खाली पेट। फिर कायाकल्प, डर्माग्रिट खाने के बाद सोरोग्रिट 2-2 से 4-4 गोली तक दे देते हैं। किसी को दवा गर्म पड़े तो 3 चीज़ें इस्तेमाल कर लेना, कोई भी दवा, सोराइसिस की हो, अर्थराइटिस की हो, ओबिसिटी की हो, कैंसर की हो। लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस, वीटग्रास या सौंफ का पानी, दवाई गर्म नहीं पड़ेगी। और ये इसको तो 6 दिन में ठीक हो गया, सबको 6 दिन में अच्छा हो जाएगा ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 100% सोराइसिस अच्छा होता है, एक्जिमा अच्छा होता है, ये बात पक्की है। करना तो पड़ेगा थोड़ा, और थोड़े दिन परहेज भी करना पड़ेगा। मीठा,
नमक बंद करना पड़ेगा। इतना तो कर लेना। क्या नाम बेटा? सर मेरा नाम सुमित कसौदाना, मैं सिद्धार्थनगर से आया हूँ। सुमित्र। बाबा जी मैं एक बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो एलोपैथ में विश्वास ज़्यादा करते हैं, आयुर्वेद में नहीं करते हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें दवाएं देते हैं, उनसे मांस मछली अंडा खाने को कहते हैं। ये पता नहीं है, ये और नया। मैं बहुत मांसाहारी था, मैं बहुत मांस खाता था, लेकिन लगभग 6-7 महीने से मैं शुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ। और जब से शाकाहारी हुआ हूँ तब से मैं बीमारी से मुक्त हो रहा हूँ धीरे धीरे। अब मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी शुद्ध शाकाहारी बनिए, बाबा जी के शरण में आइए। थोड़े जीव जंतु भी बेचारे सुखी हाँ रहे। बिल्कुल। नहीं तो जो खाओगे ये तो करनी भरनी। जितनी मछली खाओगे कहते अनंत बार तुमको भी मछली बनना पड़ेगा, मुर्गा बकरा बनना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करना? चलो अच्छा बच्चा, खुश हो बेटा, जाओ खुश। तुमने क्या ठीक किया बाबू? बाबा जी मेरे जॉइंट्स में बहुत दर्द होता था। मेरे कभी घुटने में दर्द हो, कभी यहाँ हो जाए, कभी शोल्डर में हो जाए। ये छोटे बच्चों को जुवेनियल अर्थराइटिस होने लग गया आजकल, पहले बुढ़ापे में होता था। छोटे बच्चों को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, कुबड़ीवात, धनुर्वात, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ 5-7 बच्चे मैंने देखे पूरे अर्थराइटिस से जकड़े हुए। तो ये क्या नाम आपका? श्रीश। श्रीश कहाँ से हो? गोरखपुर। गोरखपुर से, योगी की भूमि से आया जी। ठीक है। तो मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा ये सब बहुत ठीक हो गया है। डॉक्टर कहे थे कि ये जाएगा नहीं, ये रहेगा, पर मैं यहाँ आया हूँ तो ये सब बहुत ठीक हो गया है। मुझको अब दर्द नहीं होता। ये अच्छी बात है भाई। और इस बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आ गया अब तो। बाबा जी मेरे पैर में एक्जिमा भी है, यहाँ यहाँ काला काला हो रखा है। जी काला था ये। यहाँ मैं आया, कायाकल्प लेप लगता है, इससे मुझको बहुत रिलीफ है। ये बहुत मोटा था, अब बिल्कुल पतला हो गया है। मोटे मोटे काले धब्बे थे, अब रेडिश थोड़े लाल लाल से बच गए, थोड़ा सा बचा। जी बाबा जी। कितनी उम्र है शिरीष? 10 साल। 10 साल का बालक है लेकिन समझदार है। अब बेटा ये काला पीला भी खत्म हो जाएगा, दर्द भी खत्म हो जाएगा। जी बाबा जी। अब जो योग मत छोड़ना। जी। अरे प्रियंका का ही बालक है ये। अब तुम्हारी माँ तो कैंसर को भी हरा दिया है, तुमको तो पूरा ठीक हो जाएगा। लो ये बच्चों को अर्थराइटिस, बच्चों को सोराइसिस, और ये सोराइटिक अर्थराइटिस हो जाता है बाद में, एक के बाद दूसरी बीमारी के चक्रव्यूह में पड़ जाते हैं। और बचने का एक ही उपाय है, योग करो। आसन के साथ, प्राणायाम के साथ। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या नाम है? मेरा नाम सतीश कक्कड़ है जी। हाँ योग कक्कड़ आ गया। इसका मेडिकल स्टोर है जोरदार। हाँ। कितने सालों से है? बाबा जी 1985 ओह 1985 से हम मेडिकल स्टोर कर रहे हैं। और स्वामी जी मैं और मेरी वाइफ यहाँ आए हुए हैं। मेरी वाइफ भी डायबिटिक है, मैं भी डायबिटिक हूँ। स्वामी जी यहाँ आकर हमने इतना अच्छा अरेंजमेंट कहीं भी नहीं देखा जितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे है। स्वामी जी यहाँ पे मेरे को 180 एवरी डे मेरी शुगर जाती थी, डेली चेक करता था। आज मेरी जो शुगर है वो 107 हो गई है। 107 लो, 180 से लो। और तो मेरी दवाइयाँ एलोपैथी की, और दवाइयाँ एलोपैथी की मैं छोड़ दी हैं और दूसरी खा रहा हूँ। यहाँ वाली खा रहे मधुनाशिनी, मधुनाशिनी और दूसरी मधुग्रेट। हाँ मधुग्रेट। ये अपने मेडिकल स्टोर पर भी बेचना? ये हम बेचते हैं जी। स्वामी जी और मेरी वाइफ को इंसुलिन लग रही है। मैं तो चाहता हूँ कि वो भी इंसुलिन से मुक्त हो जाए। हो जाएगी। बस बस मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। और आपका जो स्वामी जी ये जो है यहाँ का जो षटकर्मा टीम है, ये बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा वर्क करती है। योगा डोम में जो टीम है वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है। पंचकर्मा टीम भी बहुत अच्छा वर्क करती है। नेचुरोपैथी टीम
बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से डील करते हैं ये लोग, बहुत अच्छी तरह से, कभी किसी बात का गुस्सा नहीं करते, बहुत अच्छी तरह से करते हैं ये फिजियोथेरेपी वाले और डॉक्टर टीम। ही इज वेरी नाइस पर्सन, एवरीबॉडी। डॉक्टर कभी गुस्सा नहीं करते, इतने प्यार से बुलाते हैं। और रिसेप्शन टीम जो है बहुत अच्छी है, लैब वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत टीम अच्छी है। और ट्रांसपोर्टेशन टीम जो है बहुत ही बढ़िया है, कभी किसी का गुस्सा नहीं करते, जितनी बार मर्जी बुलाओ उनको वो आते हैं। 5 मिनट में बुलाओ वो 5 मिनट में आ जाते हैं, 2 मिनट में बुलाओ जहाँ कहो वहाँ खड़े हो जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। बच्चे सेवा तो बहुत भाव से करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल बात में लोग गुस्सा करते हैं घरों में, परिवारों में। स्वामी जी मैं तो आपकी मैनेजमेंट पे इतना खुश हूँ कि आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी की हुई है आपने। और जो किचन टीम है, ओहो बहुत अच्छी, वेरी वेरी नाइस। मैंने तो सुना किचन वाले कुछ खाने को ही नहीं देते। नहीं, किचन वाले ठीक करते हैं, वो आज्ञा का पालन करते हैं। ये बात बहुत अच्छा करते हैं। स्वामी जी ये देखो मेरे बाल सफेद होते हैं, जब मैं नहाने से पहले सफेद होते हैं। जब आपका सरसों का तेल मैं लगा लेता हूं तो मेरे बाल का कलर ही चेंज हो जाता है। स्वामी जी, कक्कड़ जी बड़े कड़क हैं। कितनी उम्र है? मेरी 65 ईयर्स ओल्ड। 65 हो गए। अब ये 100 साल तक अब इनको जीने का रास्ता मिल गया है। स्वामी जी मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी उम्र 200 साल हो और आप लोगों को ये योगा कराते रहें। मैं तो बहुत खुश हूँ आपके चरणों में आकर। स्वामी जी मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अब ये कक्कड़ साहब जो है अब एलोपैथी के साथ अब आयुर्वेद भी अपने स्टोर से बेचने लग गए। मैं सब स्टोर वालों से बोलता हूँ भाई तुम ये सब बेचते हो सिंथेटिक दवाइयाँ, तो नेचुरल और अच्छी चीज़ें, प्रकृति की चीज़ें भी दो लोगों को। चलो खुश। स्वामी जी आपकी मैनेजमेंट से बहुत खुश हूँ। ये बहुत मुश्किल होता है घर में, आजकल बच्चे भी बात नहीं मानते, माँ बाप की ज़्यादातर ऐसा हो गया। कभी होशियारपुर आना तो आएंगे होशियारपुर। ठीक है सर। यहाँ सब बच्चे बात मानते हैं और जहाँ 2000 लोग सेवा में रहते हों वहाँ एक आधा तो रोज़ कोई बड़ी गलती कर ही देता है। यहाँ साल में कोई एक आधा बार कोई छोटी मोटी कोई किसी बच्चे से गलती होती होगी। कम पढ़े लिखे, ज़्यादा पढ़े लिखे, खेती बाड़ी से लेकर साफ़ सफाई से लेकर के सब अपने काम को बहुत श्रद्धा भक्ति से करते हैं। ये बड़ी बात रहती है। और ऐसे ही हम, जैसा योगग्राम निरामयम चलता है, जैसा पतंजलि योगपीठ पतंजलि वेलनेस चलता है, ऐसे पूरे देश में लोग खुशी खुशी मेहनत पुरुषार्थ करना शुरू कर दें तो ये देश दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन सकता है। मैं तो इसलिए कहता हूँ बस योग करो, कर्म योग करो, पुरुषार्थ करो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा देश। भाई साहब क्या पाया? नमस्कार स्वामी जी। जैसे ये पिछले महीने भी आया था मैं 4 तारीख को। अच्छा। और अभी 1 तारीख को आया तो आने पे जो है योग करने से 10 किलो वजन डाउन गया मेरा। लो 10 किलो तो वजन कम कर लिया भाई साहब ने। मस्त है एकदम। और ये बताइए अगली बात। मैं पिछले महीने नहीं 2 महीने पहले भी मैं आई थी, तब मैंने 4 किलो वज़न यहाँ से कम किया था और अब उसके बाद में मैं अब तक मेरा 11 किलो वज़न कम हो चुका है। मैं दोबारा आ गई हूँ। 10 और 11 किलो वेट कम कर लिया। हम अपनी सास छोड़ा इन्होंने यहाँ से गए, उसके बाद ना दारू पीते हैं ना मीट खाते हैं ना। क्या बात है, ये अपने आप हो जाता है, शरीर में, मन में, आत्मा में परिवर्तन आ जाता है। ये है रूपांतरण। डेली आधी बोतल पीते थे और उसके बाद में मेरा मन ही नहीं करता। अब ये बात कहने लग गए। पहले पति पत्नी में थोड़ी कहासुनी भी होती है दारू को लेके। होती थी जी। हाँ। लेकिन ये बात है योग करने से ना बुरी चीज खाने पीने का मन ही नहीं करता। क्या ना भाई साहब का? मनोज यादव के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। हम अपनी सासू माँ को लेके आई हूँ मैं। ये जोरदार काम किया है, भगवान कृष्ण जी भी राजी हो जाएंगे। उनकी इंसुलिन भी बंद हो गई है यहाँ आने के बाद। सासू माँ को लेके आए हैं हम, उनकी इंसुलिन बंद हो गई। क्या है माँ का नाम?
शकुंतला यादव, व्हील चेयर पे हैं वो। माता ने व्हील चेयर पर रहते रहते भी अपनी इंसुलिन बंद कर ली है, ये बड़ी बात है। ज्यादा आसन नहीं कर थायराइड पाती, है उनको, प्राणायाम कर करके क्रेटिना बढ़ा हुआ है उनका, और थायराइड भी है, पोटाशियम भी बढ़ा हुआ है। ये शुगर के कारण से सारी चीजें उपद्रव होते हैं शरीर में। और वो अब चलने लगी है। चलने लगे? हाँ जी। बात अच्छा। ये क्रेटिनिन तो एक माता का 8 से 2 से नीचे आ गया था। कौन है वो माता? खड़ी हो ना भाई। क्या नाम बेटा आपका? गुणिता। चलो गुणवती हो गई, चलो जाओ, खुश रहो सुबह से। अब ये है रूपांतरण, जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ये तो गुणिता ने बता दिया कि सुभाष ने आधी बोतल पिया करता पूरी, साथ में मांस भी खाया करता। अब बोलते इच्छा ही नहीं होती खाने पीने की। यहाँ से जाने के बाद जीवन बदल जाता है। तो आपके रोग तो मिटाते ही हैं, आपको जीवन जीना सिखाते हैं यहाँ पर। ये है बड़ी बात और ये है बड़ा तत्व। ओम स्वामी जी। ओम ओम ओम। मेरा नाम गोकुल पुजारी है, मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा। मुझे गांठों का कैंसर था, 98 से था स्वामी जी। कहाँ का? गांठों का, यहाँ होते थे पेट में, अच्छा, बगल में। अलग अलग जगह गांठ हो गई और उनमें चेक कराया तो कैंसर निकला। फिर तो उसके बाद 5 बार वो वापस रिलैप्स हुआ। गांठ निकालें फिर दूसरी जगह गांठ हो जाए। एक गांठ निकालें, कितनी बार रिलैक्स हुआ? 5 बार रिलैप्स। 5 बार रिलैप्स हुआ, बार बार। 2021 में आखिरी बार हुआ तो यहाँ पीठ में हुआ था, 6 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का बड़ा गांठ था। ऐसे गांठ गांठ हो जाए तो स्वामी जी ऑपरेशन करके उसमें से थोड़ा सैंपल निकाले, बाकी का मुझे रेडिएशन दिए। मगर उसी वक्त पता चला कि मेरा हार्ट का इंजेक्शन फ्रैक्शन 17% पे आ गया। हे राम, इंजेक्शन फ्रैक्शन जो 60 होना चाहिए वो EF जो है 17 पर आ गए। फिर वो सब केमो की वजह से हुआ, डॉक्टर खुद एग्री किए वो। कीमो की वजह से वो हो गए। फिर और रेडिएशन के बाद ये 3 महीने के बाद वापस इसका पेट स्कैन करे तो उसमें 1 सेंटीमीटर बाय 12 mm का गार्ड बचा हुआ था। तो डॉक्टर वापस बोले कि केमो लेना पड़ेगा। मैं बोला मैं केमो नहीं लेता हूँ, हार्ट का मेरा इंजेक्शन फ्रैक्शन कम है। पहले ही कम है। कैंसर से, कैंसर को तुम ठीक करने के चक्कर में हार्ट और मेरा फेल कर दोगे, मरना तो है ही। तो फिर उसके बाद मैं कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा करता था, 3-3 घंटे सवेरे, शाम में 1.5 घंटा। तो 3 महीने के बाद वापस पेट स्कैन करे तो कहाँ स्वामी जी वो गार्ड पिघल गया था। पेट स्कैन में रिपोर्ट में एकदम नील आया। 3 महीने में, ये लाइव एग्जांपल ले लो। अब 3 महीना 2-2 घंटा कपालभाति करो, 2-2 घंटा 3-3 घंटा अनुलोम विलोम करो। 3 महीने में पेट स्कैन किया तो वो गांठ, वो कैंसर, वो गांठ ही पिघल गई, गांठ ही गायब। और अभी मार्च में आखिरी बार जो ये कराया 2D को महाराज स्वामी जी, तो उसमें 60% आया था हार्ट का इंजेक्शन फ्रैक्शन। इंजेक्शन फ्रैक्शन 17 से 60 कर लिया है। ये प्राणायाम से अपने आप होता है। एक योग के कितने फायदे हैं। इंजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल हो गया। ये तो बड़ा काम कर लिया भाई। क्या नाम है? गोकुल पुजारी। गोकुल। कैंसर की गांठ को डिजोल कर लिया मात्र 3 माह में। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या होगा। और इंजेक्शन फ्रैक्शन EF 17 से 60 कर लिया है? वो भी लिया था हृदयामृत, अर्जुन की छाल। हाँ, कुछ सिस्टोग्रिड ले रहा था। सिस्टोग्रिड, हाँ वो गांठ। सिस्टोग्रिड डायमंड, हाँ, और हृदयामृत, हाँ, कार्डोग्रिड गोल्ड। अब इससे बड़ा लाइव एग्जाम्पल और क्या चाहिए। मैं कहता हूँ कार्डियोग्रिड हृदयामृत से इंजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ता है तो लाइव एग्जाम्पल ले लो 17 से 60 विदिन 3 मंथ्स। और प्राणायाम के साथ सिस्टोग्रिड डायमंड भी खाया। गोकुल बढ़िया काम कर लिया। कितनी उम्र है? 54। क्या नाम है जीजी? ओम बाबा जी, मैं संगीता देशमुख हूँ। मेरे को साइनस का बहुत प्रॉब्लम था। ये साइनस भी ना बहुत परेशान करता है, नाक बंद, बुरी हालत। बहुत बोले तो ऑपरेशन के लिए गई थी मैं, बहुत दिन से ट्रीटमेंट लेके बरा ही नहीं। तो बाद में डॉक्टर को इमरजेंसी कॉल आ गया, उन्होंने कल करेंगे भले। बाद में मैं आस्था चैनल देख के मैं प्राणायाम करी, प्राणायाम से सब कुछ ठीक हुआ मेरा। ये साइनस का ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं नाक अंदर से काटते होल डालते। घुटने के दर्द में कितनों को फायदा हो गया। कल में जिनको घुटनों के दर्द में फायदा हुआ है, घुटनों के दर्द के लिए बोलते हैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा। खड़े हो ना,
घुटने के दर्द वाले जरा आ गया ना, उधर माइक लेके जाना भाई, दौड़ करके उधर ही। हाँ, जवान जवान बेटा बेटियों को बोल देते हैं तेरे तो घुटने का ऑपरेशन करना पड़ेगा। AVN, ANA, HLB27, छोटे छोटे बच्चों को कल मैं मिल रहा था, देख रहा था। उधर ले, हाँ ये भी है, उधर भी है, भाई हैं पहले, फिर बहन के पास आएंगे, सब बोलते थे ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऑपरेशन। जी चरण स्पर्श स्वामी जी, मेरा अर्ली अर्थराइटिस बताया था दोनों घुटने में 4 महीने से, और दर्द बहुत ज़्यादा था, बैठ के उठ नहीं पाता था। अभी बैठ के उठ नहीं पाता था? उम्र कितनी? 45। लो 45 साल में बुढ़ा हो गया। अभी आने के बाद अभी आधे से ज़्यादा 70% दर्द खत्म हो गया है। अभी आज सिंगी लगेगा तो वो भी आशा है आपके आशीर्वाद से वो भी ठीक पूरा ही ठीक हो जाएगा। लो 45 साल में बुढ़ा हो गया था बेटा, क्या नाम है? रोहित रंजन से। चलो रोहित, अच्छे हो जाएगा बेटा। हाँ इधर देना जी। बाबा जी ओम। प्रणाम ओम भाई। बाबा जी हम दिल्ली से आए हैं। हाँ मेरे घुटने में दर्द था, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, पति पत्नी। तो मेरे घुटने में दर्द था, मैं 4 तारीख को यहाँ पे आया था। हाँ हाँ 5 तारीख को सवेरे मैंने, डॉक्टर कहता था नीचे आलती पालती मार के नहीं बैठना। मैं 3 दिन से आलती पालती मार के बैठा हूँ और योगा करता हूँ। जितने टाइम आप कराते हैं उतने टाइम योगा करता हूँ। पूरी तरह से अभी ठीक तो हुआ नहीं, लेकिन काफ़ी अंतर है। चल सकता हूँ, पहले चल भी नहीं पाता। चल सकते थे, अच्छे हैं, बैठ सकते हैं चौकड़ी मार के, नहीं तो चौकड़ी मार के बैठने ही दुश्वार हो गया था। मैं 2006 में आप द्वारका गए थे। हाँ दिल्ली में, वो साहिब सिंह वर्मा जी ने कैंप करवाया। हाँ, मैं 2006 से हर रोज योग करता था, लेकिन बीच में मैंने योग करना छोड़ दिया। इससे दिक्कत आ गई, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, मैं दिल्ली से विधायक हूँ। अच्छा तो सुबह से लेकर शाम तक ज़्यादा काम होता है, अपने शरीर पे ध्यान दिया नहीं गया, तो इसलिए घुटने में दर्द है। अभी अब जैसे कहेंगे हर रोज़ योगा करेंगे, औरों को भी कराएंगे और सबको स्वस्थ बनाने की कोशिश। ये अच्छी बात है। अपना नाम भी तो बोलो यादव साहब। महेंद्र यादव। महेंद्र यादव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। खुद भी योग करेंगे, औरों को कराएंगे, और ये घुटने का तो प्रश्न ही नहीं साहब, पूरा ठीक हो जाएगा। सारी थेरापियाँ और सब चीज़ें करके हैं, आशीर्वाद। अब ये बहुत बड़ा तत्व है, नहीं तो ज़्यादातर को बोलते घुटने चेंज करने पड़ेंगे। ये कोई बात हुई? 40, 45, 50, 60 साल की उम्र में सबके घुटने चेंज।